ओम साई राम, जय साई राम। मैं हूँ बाबा की बेटी मीनाक्षी और आप सबका स्वागत है बाबा के चैनल पावर ऑफ प्रेयर हीलिंग। आज बाबा का आदेश है कि आप सबके साथ मैं शिरडी यात्रा का अनुभव शेयर करूँ। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है। मैं बाबा से प्रे कर रही थी कि बाबा मुझे बुला लो आपकी शिरडी और आपके पास आने का रास्ता बनाओ, कोई रास्ता दिखाओ। बाबा का एक छोटा सा व्हाट्सएप प्रेयर ग्रुप है जो हमारे इसी पेज से लिंक्ड है। वहाँ पर मेरी अचानक ही एक बाबा के भक्त से बात हो गई जिनका नाम था राहुल जी, और वे अपने ग्रुप के साथ शिरडी जा रहे थे, शिरडी जाने वाले थे। उन्होंने अचानक ही ये सारी बातें बता दी। तो ये सब बाबा की लीला चल रही थी। उन्होंने एक छोटा सा रास्ता दिखाया। कुछ ही दिन के बाद उन लोगों ने निकलना था। मैं उन लोगों को पर्सनली तो नहीं जानती थी, पर मैं पूरी तरह से बाबा के भरोसे थी और आज भी हूँ। मेरे पास हाथ में कुछ 2-2,500 रुपये ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं था उस समय। तो सारे के सारे अरेंजमेंट, वहाँ पे रहना, खाना, आना जाना, सब पापा ने किया। बाकी सब तो बस ज़रिया थे जिनके थ्रू पापा ने करवाया, पर ये हर एक चीज़ का पापा ने ध्यान रखा, भले ही ज़रिया कोई भी रहा हो। बाबा के इतने भक्त मिले वहाँ, बाबा ने इतने अपने प्यारे प्यारे भक्तों से मिलाया। अभी तो मुझे उनके नाम भी याद नहीं है। वो इतना इतना अच्छा काम करते हैं वहाँ पे। बाबा के कितने बड़े बड़े भक्त हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, बहुत ही अनोखा था। इसके पूरी तरह से शब्दों में ढाल पाना मुश्किल है। बाबा की समाधि मंदिर में जैसे ही सर झुकाया, आंखों से आंसू आ गए। बाबा की चावड़ी के साथ तो एक अलग सा ही कनेक्शन है। मेरा वहाँ क्या कनेक्शन है नहीं पता, कुछ अलग ही अनुभव वहाँ मैंने पाया। वहाँ पे जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से 10-15 मिनट तक तो बस मैं वहाँ बैठे ही रही और बाबा के सामने न जाने क्यों बस फूट फूट के रोते रही। फूट फूट के इतनी देर तक मैं रोते रही। बहुत खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, चुप होने की कोशिश कर रही थी, हो ही नहीं पा रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। बहुत देर हो गई तो वहाँ पे जो सेवा करती हैं, जो लेडी हैं वहाँ पे, वो आए। उन्होंने मुझे बाबा के फूल दिए, बाबा का धागा बंधवाया, बहुत ही प्यार से मुझे वहाँ से उठाया। हालांकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी जो वो भाव थे वो तो कोई भी आराम से समझ सकता है। वो उनका जो प्यार का भाव था, जो बाबा उनके थ्रू मेरे तक भेज रहे थे। वहाँ पर हम लोगों ने एक जगह ऐसे डिसाइड कर ली थी, हम अक्सर वहीं रहते थे। जो ये आपका द्वारका माई है, उनके राइट साइड में कुछ सीढ़ियाँ हैं जो चावड़ी की तरफ पड़ती है। हम लोग वहीं बैठा करते थे। एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे मैं बैठी हुई थी और हमारे साथ जो आंटी गए थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनमें से एक आंटी थे जो मेरे साथ वहीं पर थे, और उन्होंने बोला कि मैं तो अभी श्री साई सच्चरित का अध्ययन करूँगी यहीं पे बैठ के। तो मैंने कहा ठीक है, पर फिर दोपहर हो गई थी और मुझे भूख लगने लग गई थी। तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बाबा से मन मन में बोला कि बाबा मुझे तो भूख लग रही है, अभी क्या करना है आप देखो। इतना मैंने बोला ही था कि सामने से राहुल जी आ रहे थे, और आते ही उन्होंने एक सीधे बोला मुझे
कि भोजन करने चले क्या? मतलब इतना इंस्टेंट सब कुछ हुआ कि सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब बस बोला ही था कि पापा ने उस समय पूरा कर दिया। ऐसे उस टाइम पे बहुत सारे अनुभव पापा ने दिए। जो हमारा ये शिरडी की यात्रा डिसाइड हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली हमें वहाँ से थर्सडे वाले दिन वापस आना था दिल्ली। तो थर्सडे वाले दिन मैं आना नहीं चाहती थी, मैं पापा के पास ही रुकना चाहती थी। मैं पापा की रात वाली शोभा यात्रा देखना चाहती थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फिर कब आएंगे ना, तो देख कर जाना चाहिए। तो मैं पापा से प्रे कर रही थी कि पापा मुझे नहीं जाना, अभी मुझे नहीं जाना। पापा का इतना सुंदर मैसेज मिलता है कि प्लान तो मैं कर रहा हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है। फिर बाबा ने ऐसी लीला करी कि हम ना सिर्फ थर्सडे, हम वहाँ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तीनों दिन वहाँ थे। हम वहाँ से संडे को निकले। हमारा जो ये यात्रा का समय था एक्सटेंड हो गया, आगे बढ़ गया। उस दिन थर्सडे था, पापा की शोभा यात्रा देखी, दर्शन हुए बाबा की पालकी के। लेकिन एक मन में ना जो बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं आया, संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि बाबा की पालकी तो थी, सामने तो थी, पर उसके पास नहीं जा सकते थे, उसको छू नहीं सकते थे, दिल भर के देख नहीं सकते थे। तो मन में अच्छा सा नहीं हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि बाबा आपने तो चीटिंग कर ली, मेरा रुकने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई। ऐसे करके मन में चल रहा था, मैं पापा को बोल रही थी। फिर अभी अगर बाबा का कोई बच्चा ऐसे दुखी हो जाए तो बाबा उसको दुखी रहने देंगे क्या? ऐसा हो सकता है भला, वो भी बाबा की शिरडी में। बाबा का क्या लीला थी, इसके आगे सुनिए। मुझे सुनने में आया, वो दिन थर्सडे का था, मुझे सुनने में आया कि फ्राइडे को बाबा की पालकी है। कुछ भक्त थे बाबा के, कुछ लोग थे वो बाबा की पालकी निकाल रहे थे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, एक सपने जैसा था जो बाबा ने ऐसे पल भर में सच कर दिया। वहाँ उन लोगों को मैं किसी को भी पर्सनली नहीं जानती थी। मैं उस यात्रा में उनके साथ शामिल हुई, बाबा के संग संग रही, बाबा ने सेवा भी करवाई। इतना सुखद अनुभव था, इतना सुखद नहीं बता सकती मैं आप लोगों को। बस जो भी करते हैं बाबा, कैसे करते हैं कुछ नहीं पता। मैं बाबा की कथाएं सुना करती थी फ़ोन पे, यूट्यूब में, एफबी पे, ऑनलाइन जो भी आते थे। पापा ने उस कथा में मुझे शामिल किया जो शिरडी में हो रही थी। हर एक अनुभव पापा का इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, क्या कह सकते हो उसके लिए। हम जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ पे बाबा का बहुत ही प्यारा स्वरूप था। तो वो थर्सडे को उनको स्नान कराते थे, तो हमें भी जल चढ़ाने का मौका मिला। हमने शिरडी में रहकर बाबा को स्नान करवाया। ये सब एक सपने जैसा था, जो भी छोटी छोटी ख्वाहिशें मन में आ रही थी, बाबा हर एक ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे। ऐसे इंस्टेंटली रिप्लाई आ रहे थे, इंस्टेंटली चीज़ें हो रही थी। बाबा तो अपने होने का पल पल एहसास कराते हैं, हर पल एहसास कराते हैं। बस ज़रूरत है तो हमारे सच्चे मन की, उस प्यार की, उस भाव की जो बाबा को चाहिए। हम तो बाबा की तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाते हैं और बाबा तो 10 कदम लेके हमारी तरफ आते हैं। ये जो यात्रा थी बाबा के नगरी की, ये मेरी दूसरी यात्रा थी।
इससे पहले की और इसके बाद की, जैसे-जैसे बाबा की आज्ञा होगी वो आपके सामने आएगी। ओम साईं राम।